हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले लेसन द इंचेंटेड पुल का पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर के पैराग्राफ नंबर 7 तक। तो पैराग्राफ नंबर 5 को पढ़ने से पहले हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं। पैराग्राफ 5 का मीनिंग है ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। डेसिसिएबली मीन्स स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से। क्रीचर्स जीव जंतु। डिपार्ट रवाना होना। वंडर आश्चर्य करना। तो पैराग्राफ 5 ध्यान दीजिए। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स वाइज। व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच जिसे छोड़ देने से मैन बिकम्स रिच आदमी धनवान हो जाता है। तो जवाब है युधिष्ठिर जी का डिजायर लालच, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालची होना छोड़ देगा, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। बहुत सही इन्होंने आंसर दिया। इसके बाद यक्ष ने पूछा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स कौन बनाता है वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग, क्या यह जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान। आंसर डेसिसिएबली, स्पष्ट रूप से उत्तर दो। तो इस पर युधिष्ठिर ने आंसर दिया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी कि जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अकेला अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड अ मैन मे बी, युधिष्ठिर ने कहा कि एक व्यक्ति कितना भी कितना भी ज्ञाता हो जाए, विद्वान हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, तो वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना गंदे आचरण को छोड़े हुए। एवन दो, भले ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदाज, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का ज्ञाता हो, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, यानी कि गंदे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी का हो जाता है। तो इसके बाद में यक्ष ने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट क्या इज है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वंडर, आश्चर्य इन द वर्ल्ड संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया एवरीवन मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति देखते हैं क्रीचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम, जीव जंतुओं को यमराज के दरबार में जाते हुए यानी कि मरते हुए देखते हैं। एंड येट, और फिर भी दोज हु रिमाइंस, फिर भी जो बचे हुए हैं, वांट टू लिव फॉरएवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 6 के मीनिंग को देख लेते हैं। रिवाइव, पुनर्जीवित होना। मोमेंट, पल या क्षण। कॉम्प्लेक्सन, रूप रंग। इबोनी, तेंदू का पेड़, आबरूस का पेड़। प्रेफरेंस मिस वरीयता। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो 6वें पैराग्राफ का मीनिंग देखने के बाद में हम लोग 6वें पैराग्राफ के ट्रांसलेट को देखते हैं। तो हम लोग पैराग्राफ 6 के ट्रांसलेट को देखेंगे। दस, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने अनेक प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, यानी कि यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए उनके उत्तर से। फिर उन्होंने कहा हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृतक भाइयों में से कोई एक कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु कौन, किसको, आप किसको पुनः जीवित कराना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, तो चूँकि जब एक को जीवित कराना और सब प्यारे थे युधिष्ठिर के, तो इट टुक युधिष्ठिर को लगा अ मोमेंट, एक क्षण, कुछ पल, टू थिंक, सोचने में, युधिष्ठिर को सोचने में कुछ पल लग गया। एंड देन, और फिर ही विश्ड, उन्होंने इच्छा किया, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन लोटस आइड, यानी कि बादलों के रंग वाला, लोटस आइड, कमल के जैसे आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड,
नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो एक तेंदू के पेड़ की तरह पड़े हुए हैं, सांवले रंग के हैं। इबोनी का जो पेड़ होता है सांवले रंग का, काले रंग का होता है। माइट अराइज, उठ जाएं। फिर द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, यानी आपने भीम के अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, नकुल को क्यों वरीयता दिया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जो भीम हैं उनके पास 16,000 हाथियों का ताकत है, तो आपने भीम से ज़्यादा नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है दैट कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपके लिए बहुत ही प्रिय हैं आपके प्रति। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, मतलब अगर आपने भीम को नहीं चुना तो अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हु इज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनके हथियारों का शक्ति जो है, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा है, यानी आपको युद्ध करना है तो ये ताकतवर को आपने क्यों नहीं चुना। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के अपेक्षा। अब अंतिम पैराग्राफ नंबर 7 को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को हम लोग देखते हैं। शील्ड का मीन्स होता है कवच, ढाल, र्यून बर्बाद होना, बिरीव्ड दुखी होना, शोक संतृप्त होना, इम्पार्टिलिटी निष्पक्षता, ग्रांट अनुदान, अनुमति देना, एम्ब्रेस गले लगाना, ब्लेस आशीर्वाद देना, डिसअपियर्ड अदृश्य होना। मीनिंग के बाद में हम लोग अब सीधे लास्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ नंबर 7, इसके ट्रांसलेट को आप ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही इंसान का केवल रक्षक होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम या अर्जुन नहीं। अगर मैं अपने रिश्ते को देखूंगा तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द 2 wives ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियाँ हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी, शोक संतृप्त नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, तो न्याय के इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के पलड़े के, स्केल में पलड़ा होता है, मे बी इवन, तो इस तरह से न्याय का पलड़ा भी बराबर हो जाएगा। आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट माद्री सन नकुल में रिविव, कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, इस तरह से यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न हो गए। एंड ग्रांटेड, और अनुदान दे दिए, स्वीकृति दे दिए, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित हो जाएं। इट वाज यामा, तो जो यक्ष थे वह कौन थे। इट वाज यामा, वह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के भगवान। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, अंत में वह युधिष्ठिर से गले मिले। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें वरदान दिए, आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वह अदृश्य हो गए। इस तरह से आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।